हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे काफ़ी दिनों से इंतजार करने के बाद आज बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अपडेट आ चुका है, यानी कि आयोग के द्वारा एक अपडेट आपको दी गई है। उसको लेकर के भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि किस वर्ग में, यानी कि आपके पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में किस वर्ग में सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, उसको देखेंगे। और पुरुष और महिला की जो कट ऑफ होगी एक समान किस प्रकार से आपको टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करेंगे और जो आपका 65% आरक्षण मामला है, जो इस टाइम की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके संबंध में बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। सिर्फ आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि रिजल्ट के संबंध में क्या कुछ अपडेट आया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एचएम हेड टीचर और टीआरई 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यानी कि जो हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसका रिजल्ट और टीआरई 3.0 से जुड़ी खबर है। यानी कि देखिए 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट। आपको अगर पता होगा कि आपकी परीक्षाएं जब एचएम और हेड टीचर की कराई गई थी वो 28 जून को कराई गई थी और एक परीक्षा आपकी कराई गई थी वो 29 जून को कराई गई थी। ठीक है, यानी कि प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा थी वो आपकी परीक्षा कराई गई थी 28 तारीख को और जो प्रधान शिक्षक भर्ती था वो आपकी कराई गई थी 29 जून को। ठीक है, यानी कि 29 जून 2024 को कराई गई थी। और जो है यहाँ पे 40,000 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 40,247 आपके जो पद हैं उसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट। ठीक, देखिए इसका भी आंसर की आए हुए देखिए 10 तारीख को आया था इसका आंसर की। ठीक है, यानी कि 10/7/2024 को इसका आंसर की जारी किया गया था, यानी कि प्रधान शिक्षक जो आपका था और प्रधानाध्यापक का इसका 10 जुलाई 2024 को ये आपकी आंसर की जारी की गई थी और उस पर आपत्तियां दी गई थी। 11 जुलाई से लगा करके 17 जुलाई तक इस पर आपत्तियां ली गई थी। ठीक है, और इसके बाद ओएमआर सीट आपकी जो जारी की गई थी वो 26 तारीख को की गई थी, यानी कि 26/7/2024 से लगा करके आपकी ओएमआर सीट जारी की गई थी। उस पर बताया गया था और त्रुटियाँ यानी कि आपत्तियाँ जो दर्ज कराई गई थी इस पर वो आपकी आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थी 5 अगस्त को। आपकी आपत्तियाँ सिर्फ एक दिन के लिए आपको समय दिया गया था। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एचएम हेड टीचर और टीआरई 3 वाले हैं थोड़ा ध्यान दें कि इस बात को। और 10 अक्टूबर तक जो है जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का जो है यहाँ पे रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट, टीचर का रोस्टर क्लियरेंस, ठीक है, यानी कि जो आपका रोस्टर है, जैसा कि आपको पता है कि 65% आरक्षण मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसके वजह से जो है आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे हेड टीचर रोस्टर क्लियरेंस कर जीएडी को भेजा है पत्र को कल, यानी कि सोमवार को जीडीएस से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। और 50% आरक्षण के यहाँ पे देखिए 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आयोग जारी करेगा रिजल्ट। यानी कि अब ये चीज़ें क्लियर हैं और ये चीज़ें देखिए पहले से क्लियर है। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि 65% जब आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उनका क्या निर्णय आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है वो भी यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए जो है गई थी। ठीक है, आरक्षण संबंधित मुद्दे को लेकर के विजयादशमी से पहले एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट जो रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर टीआरई 3 के रिजल्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे टीआरई 3 के रिजल्ट को भी मिल गई है हरी झंडी। ठीक है, और ये हरी झंडी आपको पता है कई महीने से मिल रही है। तो जो अपडेट है हम आपको दे रहे हैं कि आपको जो है ये हरी झंडी मिल चुकी है कि आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 जिलों ने विभाग को भेज दिया पत्र और 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त होगा। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग को ये सारी जो है अपडेट मिल गई हैं, यानी कि जिलों से जो विभाग पत्र भेजा है अलग अलग जिलों से वो शिक्षा विभाग को मिल चुका है। बस कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहां से अभी तक पत्र जो है नहीं मिल पाया है शिक्षा विभाग को, जिसकी वजह से यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे जब शिक्षा विभाग से आपका रोस्टर यहाँ पे पत्र यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से जब सभी जिलों से पत्र उनको मिल जाएगा उसके बाद से वो बीपीएससी आयोग को भेजेंगे और उसके बाद बीपीएससी आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर उसे जो है अपलोड करेंगे और अपलोड करने के साथ साथ उसके बाद हम लोग वहाँ से जो है देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या चीज़ बदलाव किया गया है। ठीक है, और पुराने आरक्षण पे ही आपका यानी कि 50% आरक्षण पे ही आपका रोस्टर क्लियरेंस कराया जाएगा इस बार, क्योंकि 65% तो कम खत्म कर दिया गया है। 6 अक्टूबर तक जीडीए के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र और देखिए 20 अक्टूबर से पहले टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले यही चीज़ बताई गई थी कि अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में आपका जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। अब ये 20 अक्टूबर रखा गया है। देखिए ये अभी एक
संभावित तिथियां आप इसे मान करके चलेंगे। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं इसको अभी आप संभावित तिथियां मान के चलिएगा, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के यहाँ पे आंसर की में लगातार जो तिथियां परिवर्तित हो रही हैं उसके देखते हुए हम इसे अभी संभावित तिथियां मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस पर जो है भरोसा नहीं है इस तिथि पे। ठीक है, और देखिए 65% नहीं, अब 50 के आधार पर यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि अब 50% पे ही आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे कितना यहाँ पे लेट क्यों किया जा रहा है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर ये 65% के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसके आधार उसको देखते हुए लेट किया जा रहा है या कोई रीज़न और होगा, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ होगी मुझे तो यही लगता है कि अभी 65% के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसी की वजह से जो है, और जो शिक्षा विभाग को अभी तक जो है कई जिलों से पत्र नहीं मिल पाए हैं जो रिक्तियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं थोड़ी बहुत कि 20 अक्टूबर से पहले आपका टीआरई 3 का जो है रिजल्ट को जारी कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे डेट बता दी गई है कि 20 अक्टूबर से पहले आपका टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर जाएगा। हमने अभी एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि 10 अक्टूबर के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें बताई गई कि 20 अक्टूबर से पहले, तो वही हुआ आपका कि 10 अक्टूबर के बाद और 20 अक्टूबर से पहले आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। और जो आपका यहाँ पे हेड टीचर और हेड मास्टर वाली जो आपकी भर्ती प्रक्रिया थी उसका भी रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक यहाँ पे जारी होने की संभावना है। अगर यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर ये 10 अक्टूबर को यहाँ पे यानी कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो आपका ये टीआरई 3 का रिजल्ट भी उसी डेट पर यानी कि 20 के पहले आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस डेट में परिवर्तन किया गया तो आपका टीआरई 3 के जो आपका रिजल्ट है उसमें भी डेट परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा। तो इसीलिए हम अभी आपसे यही चीज़ कह रहे हैं कि जो ये चीज़ें दी गई हैं यानी कि 20 अक्टूबर जो दी गई हैं अभी आप इसे संभावित तिथियाँ ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये एक संभावित तिथियाँ हैं, इसमें अभी परिवर्तन भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, एक चीज़ यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है कि किस वर्ग में सबसे कम आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है उस बात को समझिएगा। देखिए सबसे जो सिलेक्शन जहाँ पे होगा वो जहाँ पर कंपटीशन कम है वहाँ पे चीज़ें समझिएगा। जैसे देखिए आपका जो 11वीं और 12वीं का है, ठीक है, सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि देखिए सिर्फ 2.4 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। ठीक, और सीटें आपकी कितनी हैं, लगभग आपकी सीटें हैं वो 22,373 सीटें हैं। ठीक, और आपके आवेदन कितने आए हुए हैं, वो आवेदन तो आए हुए थे लेकिन जो उपस्थिति थी वो 53,000 ही है, यानी कि 53,705 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी परीक्षा में, लगभग 86%। ठीक है, जबकि 86% में कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्जी होंगे। फर्जी का मतलब ये कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, वो सब तो पहले बाहर किए जाएंगे, उसके बाद से ये चीज़ होंगी। तो सबसे यहाँ पे अच्छा मौका है वो सिर्फ है 11वीं और 12वीं के लिए कैंडिडेट के लिए है। बाकी आपकी जो यहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका 9वीं 10वीं की अगर बात करें तो इसमें कंपटीशन 90% है। ठीक है, यानी कि उपस्थिति यहाँ पे जो है 90% है। तो इस हिसाब से जो कि 7 या 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं वहाँ पे, तो कंपटीशन यहाँ पर ठीक ठाक है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर देखने को सिर्फ मिलेगा। और अगर यहाँ पे जो है यहाँ बात करें 6 to 8 की बात करें, सबसे जो कंपटीशन है वो आपका 6 to 8 में है, क्योंकि 6 to 8 में जो है सीटों की संख्या सिर्फ 19,645 सीटें हैं और आपके आवेदन 1,59,711 ही आए हुए हैं। ठीक, और इसको देखते हुए लगभग वहाँ पे 75% कैंडिडेट उपस्थित थे उसमें, तो वहाँ पर जो है वहाँ पे 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो सभी वर्गों में मतलब कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 6 to 8 की अगर बात करें विषय हैं उसमें सभी वर्गों में जो है कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए SST की बात करिएगा, मैथ और साइंस की बात करें, ठीक, इन सब में हिंदी की बात करें तो सभी में कंपटीशन ठीक ठाक है और खूब जो है यहाँ पे कंपटीशन है। तो इस वजह से जो है कट ऑफ में थोड़ी बहुत जो है गिरावट देखने को मिल सकता है। कंपटीशन भी है, गिरावट भी देखने को मिलेगा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि एक बात यहाँ पे समझिएगा 75% जो उपस्थिति है उस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे इस प्रकार से जो कैंडिडेट हैं, यानी कि आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से टीआरई 1 टीआरई 2.0 में फर्जी शिक्षकों का बहाल होना, उसमें कहीं ना कहीं इस बार जो है काफ़ी जो है सावधानियां बरती जाएंगी आपकी जो है जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएंगी। तो इस बार जो फर्जी शिक्षक हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार छटैया यहाँ पे काफ़ी जल्दबाजी में हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा पहले ही।